माँ जी, कितना समय हो गया है हम सभी को कहीं बाहर गए हुए। कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन बहू, इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे? 2 घंटे में ही हम सबकी हालत खराब हो जाएगी। वैसे माँ जी, कह तो आप ठीक रही हो। शहर में इतनी गर्मी है तो ना जाने गांव में क्या हाल होगा। अपनी बड़ी बहू स्वरा के मुंह से गांव का नाम सुनकर अचानक माधवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अरे बहू, गांव में तो बिल्कुल नाम की गर्मी होती है। जाना तो शहर से हर साल कितने लोग गर्मी में गांव जाते हैं। एक काम करते हैं, हम सब मेरे गांव चलते हैं। कुछ दिन आराम से वहीं रहेंगे। ये हम लोग तो गांव जाएंगे, दादी माँ के घर। मैं वहाँ पर बहुत खेलूंगा। ठीक है, फिर मैं ट्रेन की टिकट बुक कर लेती हूँ। आप सब अपनी पैकिंग कर लीजिए। स्वरा ट्रेन की टिकट बुक करती है और 2 दिन बाद पूरा परिवार गांव जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है। मैं खिड़की के पास बैठूंगा। लेकिन खिड़की से अपना हाथ बाहर मत निकालना। पूरा परिवार अपनी अपनी सीट पर बैठ जाता है और अब सभी लोग इस ट्रेन के सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर में श्याम और करम नाम के 2 आदमी इस परिवार की सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाते हैं। दोनों देखने में काफी ज्यादा भोले और मासूम लग रहे होते हैं। अरे अम्मा जी, राधे राधे। लगता है आप ही गांव जा रही हैं। हाँ बेटा, सोचा इस साल छुट्टियों में गांव हो आए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, हम भी गांव ही जा रहे हैं। श्याम, करम, माधवी और उसकी दोनों बहुओं से धीरे धीरे अपनी बातचीत बढ़ाने लगते हैं। थोड़ी देर में चाय और कुरकुरे वाला उनकी सीट के पास आ जाता है। माँ, मुझे कुरकुरे खाने दो, दिला दो ना प्लीज। नहीं अंशु बेटा, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही तो चिप्स खाया है। अभी फिर आपको कुरकुरे खाने हैं। अरे बहन जी, बच्चा है और ट्रेन में अगर ये सब खाते हुए समय नहीं गुजारेंगे तो सफर फीका नहीं हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये बड़ा वाला कुरकुरा का पैकेट बच्चे को दे दीजिए। साथ में 5 चाय भी लगा दीजिए। श्याम, करण अंशु को कुरकुरे दिलवाकर माधवी और उसके दोनों बहुओं को चाय भी पिलाते हैं। आपको क्या जरूरत थी? अरे बहन जी, क्या हुआ, सिर्फ चाय ही तो है। वैसे भी अम्मा जी तो हमारी बिल्कुल माँ जैसी हैं। आप दोनों बहनों जैसी हो। श्याम और करम का इतना अच्छा बर्ताव देखकर अलका और माधवी उन दोनों से काफी ज्यादा घुल मिल जाती है, लेकिन स्वरा को वो दोनों आदमी कुछ खास पसंद नहीं आते। अरे अम्मा जी, सुना है आजकल ट्रेन में बड़ी चोरियां हो रही है। अपने अपने पैसे और कीमती सामान तो संभाल कर रखे हैं ना आप लोगों ने? अरे हाँ बेटा, मेरे पैरों के पास जो बैग है, मैंने उसी में ही पैसे संभाल कर रखे हुए हैं। कोई चोर इस बैग को हाथ तो लगा कर दिखाए। ये आप क्या कर रही हो? हमने पैसे किस में रखे हैं? आप इन दोनों आदमी को क्यों बता रही हो? कहीं हमारा बैग लेकर भाग गए तो? अरे स्वरा बहू, तू भी ना कितना शक करती है। जरा इनके चेहरे तो देख। तुझे लगता है कि दोनों चोर होंगे? तू भी ना। बातों बातों में कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। सभी लोग ट्रेन में मिलने वाले खाने खा लेते हैं और अब सबके सोने का वक्त आ जाता है कि तभी श्याम बाहर से 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर और एक चॉकलेट लेकर आता है। ये लीजिए अम्मा, आप सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और अंशु बेटा, ये आपके लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। हम सब ने अभी तो खाना खाया है। और अंशु बेटा, कितनी बार मना किया है कि रात में चॉकलेट नहीं खाते। ये चॉकलेट अंकल को वापस दो। अरे स्वरा बहू, खाने देना। कौन सा वो रोज रोज खाता है? और मैंने सुना है कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना हजम होता है। वैसे हम लोग ने इतना सब कुछ खाया है तो ऐसे तो मुझसे सोया जाएगा नहीं। मैं तो चली से पीने। माधवी और अलका दोनों कोल्ड ड्रिंक पी लेती हैं। वहीं अंशु भी चॉकलेट खा लेता है। भाभी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं तो चली सोने। यहाँ नीचे सो जाती हूँ और आप ऊपर सो जाइए। ठीक है, लेकिन आज तुम्हें इतनी जल्दी नींद क्यों आ रही है? अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं और घर पर तो तुम 1-2 बजे तक सोती हो। अरे भाभी, वो ट्रेन का सफर है ना, लगता है इसी की वजह से थकान हो गई। आप भी ना बिल्कुल CID की तरह सवाल करती है। माधवी अंशु को अपने पास हटाकर सुला लेती है। वहीं अलका भी नीचे वाली सीट पर ही सो जाती है। धीरे धीरे ट्रेन में बैठे सभी लोग अब सोने लगते हैं। वहीं स्वरा ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट जाती है। जैसे ही घड़ी में रात के 1 बजते हैं, सीट पर सो रहे वो दोनों आदमी अचानक से उठ जाते हैं। सब सो रहे हैं, चलो अब अपने काम को अंजाम देते हैं। करम सीट के नीचे से माधवी का बैग निकालता है और उसके अंदर रखा हुआ सारा पैसा निकालकर अपनी जैकेट के अंदर रख लेता है। वहीं माधवी और अलका के गले में जो सोने की चेन थी उसे भी वो निकाल लेते हैं। बुढ़िया की दूसरी बहू ने भी सोने की चैन पहन रखी थी, लेकिन वो तो वहाँ पर ऊपर सो रही है। तो रहने देते हैं, कहीं उसके गले की चैन निकालने के चक्कर में किसी ने हमें देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों चोर चोरी का सामान अच्छे से अपनी जैकेट और पैंट के अंदर रख लेते हैं। ये सोचकर कि ट्रेन में अभी सभी सोए हुए हैं और कोई भी उन्हें देख नहीं रहा है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। स्वरा अभी भी जगी हुई थी और वो उन दोनों की हरकतों पर नजर रखी हुई थी। मुझे तो लगा ही था कि दोनों आदमी चोर है, लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे इन्हें पकड़ूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
स्वरा इतना सोच ही रही होती है कि तभी स्वरा को महसूस होता है कि उसके पैरों के पास उसका पर्स रखा हुआ है और उसने उस पर्स में फल काटने के लिए चाकू रखा हुआ होता है। स्वरा चुपके से अपना पर्स अपनी तरफ खींचती है और उसमें से चाकू निकालकर अपनी साड़ी में छुपा लेती है। वहीं वो दोनों चोर अब उस ट्रेन से निकलने लगते हैं कि तभी श्याम की नजर माधवी के बगल में सो रही अंशु पर जाती है। ये बच्चा कितना सुंदर है, अगर इसे बाहर किसी देश में बेच दिया तो इसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अरे नहीं यार, रहने देते, ये छोटी मोटी चोरियां ही काफी है, अगर बच्चे को चुरा लिया तो बहुत बड़ा केस बनेगा। चुप कर तू, आखिरकार कब तक ये छोटी मोटी चोरियां करके गुजारा करेंगे? एक बार में इतना बड़ा हाथ मार लेते हैं कि जिंदगी भर ऐशो आराम से रहेंगे। इतना कहकर करम अंशु को अपनी गोद में उठाता है और अब दोनों चोर बच्चे और पैसे को चुरा कर वहां से जाने लगते हैं कि तभी ट्रेन की ऊपर वाली सीट से स्वरा अचानक से नीचे उतरती है और दोनों को चाकू दिखाते हुए धमकी देती है। मेरे बच्चे को नीचे उतारो, वरना ये चाकू तुम दोनों के पेट में घुसा दूंगी। उतार नीचे। नहीं बहन जी, हम इसे नीचे उतार रहे हैं, आप बस चाकू को हमसे दूर रखिए, दूर रखिए। उन दोनों के द्वारा बच्चे को नीचे उतारते ही स्वरा अंशु को अपनी तरफ खींचती है और चिल्ला चिल्ला कर ट्रेन में सो रहे सभी लोगों को उठाने लगती है। अचानक सभी की आंखें खुलती है और स्वरा के कहने पर जल्दी से वो लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। क्या हुआ बहन जी, आपने इन्हें पकड़ने के लिए क्यों कहा? ये दोनों हमारे बैग से पैसे चोरी करके मेरे बेटे को ले जा रहे थे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मासूम बच्चे का अपहरण करते हुए? अभी थोड़ी ही देर में रेलवे स्टेशन आने ही वाला होगा। अब पुलिस वाले ही तुम लोगों की अच्छी हजामत बनाएंगे। नाम श्याम और करम जैसा और हरकतें इतनी नीच, भगवान तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा। रेलवे स्टेशन के आते ही ट्रेन में मौजूद कुछ लोग उन दोनों चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहीं स्वरा पानी की छींटे मारकर अपनी सास और देवरानी को उठाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाभी आपकी आँख खुल गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। मेरी आँख खुली नहीं थी, बल्कि मैं तो सोई ही नहीं। आप दोनों तो खर्राटे मार के सो रही थी और इसके पीछे का कारण जानती है? उन्होंने जो आपको कोल्ड ड्रिंक दी थी उसके अंदर उन्होंने नींद की दवाई मिलाई थी, इसलिए जैसे ही आपने वो कोल्ड ड्रिंक पी आप दोनों गहरी नींद में सो गई। और अंशु को भी दी गई चॉकलेट में भी उन्होंने शायद नींद की गोली मिलाई थी, इसलिए अंशु भी नहीं उठा। उन्होंने मुझे जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी और मैंने ले तो ली, लेकिन उसे पी नहीं थी। इसीलिए कहते हैं ट्रेन के सफर में कभी अनजान लोगों से इतना भी घुलना मिलना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें अपनी कोई पर्सनल चीज बतानी चाहिए। इसी के साथ उनकी दी हुई चीजों को भी नहीं खाना चाहिए। क्या पता कब कौन दुश्मन दोस्त के भेष में आए और सब कुछ लूट कर ले जाए। स्वरा की बात उसकी सास और देवरानी को अच्छे से समझ में आ जाती है और आज के बाद से वो जब भी ट्रेन में सफर करते हैं तो हमेशा स्वरा की कही हुई सारी बातों को मानते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है। अंधेरे में तो हमारी परछाई भी साथ छोड़ देती है और हम किसी अनजान आदमी पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए।